आपकी वर्कशीट नंबर 127। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। सबसे लंबा कौन, ठीक है, क्या लिखा, राघव के परिवार के सदस्य की लंबाई को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा है राघव, जिसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी लंबाई दे दी गई है। जैसे पिता जो है उनके 174 सेंटीमीटर के, जबकि माँ 165 की है, ठीक है। दादी माँ जो है 153 की है, राघव खुद जो है 136 का है, जबकि उसकी बहन एकता जो है वो 100 सेंटीमीटर की है, और जबकि ईशान जो है वो 84 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इस तरह से सबने नापा। तो यहाँ देखिए इसकी फैमिली भी आपको दिख रही है बच्चे की, ठीक है। तो अब लिखा है तालिका को देखकर बताइए राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन है, पिताजी, तो आप लिख लेंगे पिताजी, ठीक है, यानी सबसे लंबे कौन है, पिताजी। उसके बाद लिखा है राघव की माँ और पिताजी की लंबाई में कितना अंतर है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप लिखेंगे पिताजी की लंबाई इतनी है, ठीक है, माताजी की लंबाई इतनी है। आप इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 में से आपके 5 गया बचा 9, ठीक है, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो इसका मतलब 9 सेंटीमीटर का दोनों में डिफरेंस है। तो आप क्या लिख लेंगे, 9 सेंटीमीटर का अंतर है। इसी तरह से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगला आपका क्या लिखा, ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ईशान को बड़ा कितना होना है, 100 सेंटीमीटर, और ईशान की हाइट कितनी है, 84 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो देखिए ये इसका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और ये 1 कट जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 गया बचे 6 और 9 में से 8 गया बचे 16, है ना। तो यानी कि उसे 16 सेंटीमीटर अभी और लंबा होना पड़ेगा अपनी हाइट को 100 तक पहुँचाने के लिए, ठीक। तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापने और निम्नलिखित तालिका को पूरा करें, ठीक है। तो चलिए मापें और इनकी तालिका को पूरा करते हैं। अब देखिए आप अपनी हाइट नापिए कितनी है, ठीक है, फिर अपने मम्मी पापा की नाप के लिखिए, फिर अगर आपकी कोई दीदी है या कोई आपसे बड़ी छोटी दीदी छोटी बहन है आपकी तो उसका लिखिए, अगर भैया बड़े हैं उनका लिख दीजिए, अगर भैया छोटे हैं तो उनका लिख दीजिए, या दादा दादी है जो भी यहाँ पे हैं आप उन सबका लिख सकते हैं, ठीक। तो ये काम आप स्वयं करेंगे, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जो भी नाप आए इसी तरह से आपको नापना है और लिखते चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब अपने तालिका को देखकर बताइए। अब यहाँ आपको अपनी तालिका को देखकर बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो मेरे परिवार में तो सबसे लंबा मुझसे छोटे वाले भाई हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो सबसे लंबे हैं। अब आप अपने परिवार में देखेंगे कि कौन सबसे लंबा है। उसके बाद लिखा आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है। तो मेरे परिवार में तो सबसे छोटी हाइट में मैं ही हूँ। यहाँ पे देखिए उम्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हाइट की, है ना। तो अपने परिवार में सबसे छोटी हाइट की तो मैं खुद हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है, ठीक है। तो अब आप जो सबसे बड़ा होगा आपके परिवार में, जो सबसे ऊंचा है और जो सबसे कम हाइट का, उन दोनों की हाइट को आप माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर करा था, है ना। अंदाज़ा लगाइए कि जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी। क्या आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जब आप कॉलेज जाएंगे, यानी कि अभी तो आप 4th क्लास में हैं, फिर आप 5th पढ़ेंगे, फिर 7th 8th 12th इस तरह से पूरी क्लासेस पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आप BA में जाएंगे या BSc करेंगे यानी ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कितनी होगी आपकी हाइट, ठीक है, और ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए बच्चे की जैसी हाइट होती है ना, मम्मा जैसे देखिए आपने देखा होगा बड़े लोग बातें करते रहे ये बच्चा बहुत जल्दी लंबा होगा, क्योंकि बच्चे की जो बढ़ने का तरीका होता है ना, ग्रोथ पावर जो होती है, उससे पता चल जाता है कि ये बच्चा बढ़ने वाला है या छोटा रहने वाला है ना। तो अब आप पूछेंगे अपनी मम्मा से कि मम्मा बताइए मैं जल्दी से लंबा होने वाला हूँ या नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप भी पूछेंगे कि मम्मा बताइए क्या मैं लंबी होंगी या मैं इतनी छोटी से ही रहूँगी, है ना। तो आप लोग पता करके ये सारे आंसर्स खुद लिखेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।